थोड़ी देर की बारिश में कराची का हाल बिगड़ गया। बरसाती पानी इंतजामी दावे बहा ले गया। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। बरसाती नाले पानी की निकासी के बजाय कचरा उगलते रहे। नॉर्थ नाजिमाबाद में केडीए से 5 स्टार जाने वाली सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। नाजिमाबाद पापोश भी बुरी तरह मुतासिर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी में भी कई फीट पानी जमा हो गया। शहर में करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। मेट्रोवल में 11 साल का बच्चा और लांडी मजीद कॉलोनी में एक शख्स लुकमा अजल बना। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। शाहराहों पर कई फुट पानी, लोग सड़कों पर ख्वार होते रहे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। पानी में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। जौहर ब्लॉक 19, नॉर्थ नाजिमाबाद केडीए चौरंगी पर ट्रैफिक जैम। लियाकताबाद डाकखाना पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहर में कहीं बारिश का पानी मौजूद नहीं। तासुब का चश्मा उतारें तो सब अच्छा नजर आएगा। बारिश खत्म होने के 3 घंटे बाद मेयर कराची का बयान आ गया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद कहा, नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैवी मशीनरी मौजूद है। आवाम के ठुकराए हुए लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए वाटर बोर्ड मंसूबा तैयार करे। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदा और बारिश का पानी बआसानी निकाला जा सके। वजीर आला सिंध की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतालिक इजलास में वजीर बल्दियात सईद हनी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, वाटर बोर्ड का सीवरेज सिस्टम बारिश के पानी की निकासी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। वाटर बोर्ड 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल पेश करे। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ का शिकवा, कहा तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिसका रह गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म दे दिया। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। ख्वाहिश है पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं और कीमत जो हम आईपीएस को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 40 आईपीपीज बचा लें या 24 करोड़ आवाम को। बिजली की कीमत कम की जाएंगी। महंगी बिजली पर बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काकी जौहर अली कंधारी ने कहा, 52% आईपीपीज हुकूमत की मिल्कियत हैं। 10 अरब रुपए माहाना उन आईपीपीज को अदा किए जा रहे हैं जो बंद हैं। 50 अरब रुपए का एक आईपीपी लगाया गया जो 400 अरब रुपए कमा चुका है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने आईपीपीज के साथ मुआहदा जालिमाना करार दिया। एफसीसीआई के सीनियर नायब सदर ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी बलवाई नहीं। बिजली की कीमत का मसला हल ना हुआ तो बात बढ़ सकती है। आईपीपीज को रवा साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। कहा, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 40 खानदानों में तकसीम हो रही है। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार बंद करे। सार्फिन के साथ ज्यादती न की जाए। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। आपने फरमाया कि अपने घर के आसपास को की सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बाकायदा अहले मदीना को, ये कोई मुसलमानों का सेवा नहीं है। हदीस में आता है यहूदियों का सेवा है कि वो अपने माहौल को खराब करते हैं।
ताजिर इम्पोर्टेड अशिया न रखने की तहरीक चलाएं। ऐसी इम्पोर्टेड चीजें रखना बंद करने से दुश्मनों की मदद कर रही हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। ताजरों को हिदायत की कि जो मसनूआत बनाई उसमें माहौलियाती आलूदगी ना होने दें। हदीस में आलूदगी फैलाना यहूदियों का शेवा करार दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हदीस सुनाई कि हुजूर ने घर के आसपास की सफाई का हुक्म दिया। हुजूर ने अहले मदीना को हिदायत की कि घर के आसपास की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ ने एडहॉक जजेस के मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत सियासी शोबदाबाजी करार दे दिए। कहा एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। आईनी फोरम्स को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है। आईनी फोरम्स को आईनी काम करने दें, सियासत की नजर ना करें। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले से मुतासरा 3 लीगी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी, सैयदा आमना बतूल ने अदालत से रुजू किया। मौक़िफ़ अपनाया, पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का रेफरेंस। बानी PTI की हद तक परवेज खटक और जुबैदा जलाल की शहादतों पर जरह मुकम्मल। दोनों 2 मजीद गवाहान के साथ जरह के लिए तलब। आजम खान की भी बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ शहादतों पर जरह की गई। अब तक 31 गवाहान के बयानात पर जरह मुकम्मल की जा चुकी है। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। जून 2025 में 24 घंटे काम की स्पीड के बावजूद ये मुकम्मल होगा। गुजारिश की है कि इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क को मुकम्मल करें। 120 दफातर होंगे, हजारों उनके कंपनी में कारकुन होंगे। पाकिस्तान में ये पहला लेवल 3 सेंटर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा पहले यहाँ 8 घंटे काम हो रहा था, अब 24 घंटे किया जा रहा है। IT पार्क में बैनुल-अक़वामी माहिरीन के लिए रेस्ट हाउसेज भी बनेंगे। पाकिस्तान में पहला लेवल 3 डेटा सेंटर भी बनेगा। वर्चुअल क्लासरूम्स का भी इंतजाम होगा। पूरे पाकिस्तान से तलबा क्लासेस लेंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। कराची की फैमिली कोर्ट ने दुआ ज़हरा की कस्टडी वालिदैन को देने का हुक्म दे दिया। लड़की के वालिदैन को 2 लाख रुपए के जाती मुचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के साथ रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालिदैन को देने का फैसला किया था। वज़ीर आला KP ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या की इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर ने TV पर एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा किया था। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर से बयान वापस लेकर माफी मांगने का मुतालबा। माफी न मांगने पर गवर्नर 1000 मिलियन जुर्माना अदा करें। चागी में क्वेटा से ईरान जाने वाली मालबरदार ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है रेस्क्यू टीम ने इमदादी काम शुरू कर दिया। मटियारी के नवाही गांव में खसरे में मुब्तला 6 बच्चे इंतकाल कर गए। बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गांव में मजीद 4 बच्चे खसरे में मुब्तला हैं। अदालत में पेश वीडियोज और दीगर शवाहिद से नौजवान का कत्ल साबित होता है। SHO कायदाबाद और 3 पुलिस एहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची की मकामी अदालत ने कायदाबाद पुलिस के मुबैना मुकाबले में नौजवान की मौत के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा सबूतों की बुनियाद पर SHO भी मुलजिम है। SSP बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज करवाएं। कराची कोरंगी ब्रोक्स चौरंगी के करीब ट्रैफिक एहलकारों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी।
2 डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने शोर मचाया तो पुलिस एहलकार पहुंच गए। मुलजिमान रकम छोड़कर फरार हो गए। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गईं। शीला जैक्सन अमेरिका में पाकिस्तान की तवाना आवाज थी। टेक्सास से रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। शीला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ट्रंप पर कातलाना हमला करने वाले नौजवान ने पहले ड्रोन उड़ाकर हदफ का जायजा लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन का कहना है रैली के मकाम पर ड्रोन उड़ाना सिक्योरिटी की नाकामियों का सबूत है। मकामी टेक्निकल टीम का एहलकार ट्रंप पर हमला करने वाले को निशाना बनाने में नाकाम रहा था। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ने हदफ वाज़ेह न होने के बावजूद हमलावर को एक ही गोली से हलाक कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातलाना हमले में बाल बाल बचे थे। कोरोना में मुब्तला सदर बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने के लिए बज़िद पार्टी इत्तेहाद के लिए अपील। कहते हैं सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी मुत्तहिद हो जाए। सदारती इलेक्शन टीम का कहना है सदर बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। सदर बाइडन से नाखुश डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। डेमोक्रेट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कैमला हैरिस सदर बाइडन से बेहतर उम्मीदवार हैं। गजा में 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद। शेख रुदान में घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। जबालिया में बमबारी से 4, नसीरात में 12 और अलबरीज कैंप में 3 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मुआहदा होगा। फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए उर्दन, यमन और लबनान में एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ एहतजाज पुलिस के काबू से बाहर। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करते हुए फौजी दस्ते तैनात कर दिए। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पों में 100 से जायद अफराद लुक़मा अजल बने। मुजाहिरीन का कहना है अमवात की जिम्मेदार हुकूमत है। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद फौरी मुस्ताफ़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर तुर्क ने कहा कि तालिब इल्मों पर होने वाले हमले खौफनाक और नाकाबिल कबूल हैं। चीन के सूबे शांसी में दरिया पर बना पुल बारिश और रेले के बायस गिर गया। चीनी मीडिया के मुताबिक 11 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ कोपैमा नायला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नायला कियानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा नायला का बतौर पहली पाकिस्तानी खातून कोपैमा 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करना एजाज है। IT, तालीम, पेशावराना तरबियत, खेल और दीगर शोबों में खवातीन को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। नायला ने खवातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी भी सानिया मिर्जा से शादी की अफवाहों पर बोल पड़े। कहा फैमिली के साथ खुश हूँ, बातों के पहाड़ बनाने से गलतफहमियां पैदा होती हैं। किसी की जिंदगी के हवाले से मीम सोच समझकर बनाने चाहिए। और यूएफा अंडर-19 चैंपियनशिप में फ्रांस ने मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। डेनमार्क की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। इस जीत से फ्रांसीसी टीम के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं।